शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट समीर रहमान यूसुफ। आज मेरे इस वीडियो का मकसद है एहसास प्रोग्राम के हवाला से। एहसास प्रोग्राम का नाम तो आपने सुना है कि 12,000 रुपया जैसा कि मुस्तहक अफराद को दिए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का सिर्फ यही काम नहीं है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोजेक्ट मुंसलिक किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर एहसास प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है, एहसास प्रोग्राम के तहत लोन भी दिया जा रहा है, एहसास प्रोग्राम के तहत राशन भी दिया जा रहा है और भी इसी तरह की चीज़ें हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो का मकसद एहसास प्रोग्राम की तरफ से जो लोन दिया जा रहा है उस हवाले से बात करेंगे, उसकी तफसील बात करेंगे, कौन उसके अहल हैं कौन नहीं है, क्या उसकी शराइत हैं, कितने से कितना कर्ज़ा दिया जाएगा और कितने अरसे में किस तरीके से आपने रिटर्न करना है और कहां से आपको मिलेगा। इसका तरीक़ाकार मुकम्मल जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे तमाम से गुजारिश है कि मेरा ये पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर इस तरह की वीडियो जो आप लोगों के फ़ायदे के लिए वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि एहसास आमदन प्रोग्राम क्या चीज़ है। इसके हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान के एहसास हुकूमत अमली और नेशनल पावर्टी ग्रेजुएशन इनिशिएटिव, जिसका मुखफ़फ़ है NPGI, क्योंकि आगे जाकर NPGI ज़्यादा मैं बोलूँगा तो आप समझेंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है। NPGI नेशनल पावर्टी ग्रेजुएशन इनिशिएटिव, ये इन्होंने एक नाम रखा हुआ है। ये एक लाजमी जुज़ है हुकूमत का गरीब आवाम को अपने पाँव पर खड़ा करने और गुर्बत के चक्कर से बाहर निकालने का एक उन्होंने ये इक़दाम किया है। सबसे पहले एहसास आमदन प्रोग्राम क्या है और असासे से क्या मुराद है। एहसास आमदन असासाजात मुंतकली प्रोग्राम एहसास फ्रेम वर्क के तहत चलाए जाने प्रोग्रामों में से एक है, जिसका बुनियादी मकसद ज़रिया माश और मुलाजमत के मौके पैदा करना है। आमदन प्रोग्राम के तहत मुस्तहक अफराद को असासे फराहम किए जाएंगे ताकि गरीब लोग जो है गुर्बत से बाहर निकल सकें। इस प्रोग्राम के तहत मुंतकिल किए जाने वाले असासाजात में मवेशी, बकरियाँ, गाय, भैंस और पोल्ट्री, ज़राई आलात, चिंची रक्षा, छोटे दुकानदार और छोटे कारोबार इदारों के लिए आलात शामिल हैं। इस प्रोग्राम का बजट इन्होंने 15 बिलियन रुपए रखा है। उसके बाद बात करते हैं मुस्तहकीन की निशानदेही कैसे की जाती है। हुकूमत पाकिस्तान के कफालत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले घरानों को हुकूमत की समाजी तहफ़्फ़ुज़ की रजिस्ट्री और गुर्बत के चक्कर से बाहर निकालने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए मौक़े फराहम किए जाते हैं, जिनमें असासों की मुंतकिली, पेशा वराना तरबियत और बिलासूद कर्ज़े की स्कीम शामिल है। तयशुदा अमल के ज़रिए शनाख्त किए गए घरानों के लिए ज़रिया माश में सरमायाकारी के मंसूबों को तैयार करने में मदद की जाती है, जिसके तहत घरानों के अफराद के पास मौजूदा महारत वसाइल उनके कारोबार आमदनी पैदा करने वाली सरगर्मियों में इजाफा के लिए मतलूबा असासाजात और मुमकिना मसाइल की शनाख्त की जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एहसास आमदन प्रोग्राम के तहत मुतवक्का मुस्तहकीन की तादाद क्या है। एहसास आमदन प्रोग्राम पाकिस्तान के चारों सूबों में 23 गरीब तरीन इजला की फहरिस्त ज़मीमे में दी गई है। 23 गरीब तरीन इजला की 375 देही यूनियन काउंसिलों में शुरू किया जा रहा है। मंसूबे पर कैसे अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान पावर्टी मुखफ़फ़ में यूज़ करूँगा PPAF एहसास आमदन प्रोग्राम पर अमल दरामद का अहम इदारा है जो मुंतखब करदा अजला में शराकत दार तंजीमों के ज़रिए काम कर रही है। गाँव और देहात की सतह पर कम्यूनिटी अदारे पहले से मौजूद हैं। एक बार जब असासे की किस्म की निशानदेही हो जाए तो मकामी गाँव की सतह की तंजीम PPAF की शराकत दार तंजीमों के ताउन से मकामी तौर पर असासे खरीदती है और उनको घरों में तकसीम करती है। PPAF खरीदारी के अमल में शफाफियत, तमाम असासों और पेशा वराना महारत, तरबियत की शनाख्त, इंतखाबात और ख़रीदारी को यकीनी बनाएगा और मुस्तहकीन जिनको पेशा वराना तरबियत की ज़रूरत होती है उन्हें
मुस्तन तरबीती इदारों के ज़रिए पेश करदा कोर्सेज में शिरकत के लिए मदद की जाती है। अहल घरानों के अफराद को असासों के इस्तेमाल और कारोबारी मनसूबाबंदी से मुतल्लक तरबियत फराहम की जाती है। उसके बाद बात करते हैं क्या असासा जात मुंतकली के मुस्तहकीन एहसास बिला सूद कर्जे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आमदन प्रोग्राम के मुस्तहकीन एहसास बिला सूद कर्जे हासिल कर सकते हैं अगर वो इस इलाके में दस्तयाब हों और उन्हें यकीन हो कि कारोबार में इजाफे के लिए उन्हें माली मामनत की ज़रूरत है। प्रोग्राम का ट्रैकिंग का निज़ाम क्या है? PPF ने इन मुस्तहक घरानों को मुस्तकिल बुनियादों पर ट्रैक करता है और उसकी रजिस्ट्री को सालाना बुनियादों पर अपडेट करने के लिए कफालत प्रोग्राम को डाटा दस्तयाब करता है। प्रोग्राम के क्या अहदाफ हैं? 2 लाख घराने पैदावारी असासे या पेशा वराना महारत हासिल करेंगे। 60% मुस्तहकीन ख़वातीन होंगी, 30% मुस्तहकीन नौजवान होंगे और 2,21,926 बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम की टाइम लाइन्स क्या हैं? प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज़ जनवरी 2020 में हो चुका है। ये 4 साला प्रोग्राम है जो साल 2023 में ख़त्म होगा। 2020 जनवरी में शुरू हुआ था, 2021 जनवरी में 1 साल और अब तक 4 माह हो चुके हैं। अभी भी 2.5 साल तकरीबन बाकी हैं। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा वक्त पड़ा है। जो ज़िले ज़मीमे में इन्होंने दिए हैं, जो ज़िला जिनको दिए जाएंगे, पंजाब में है डेरा गाजी खान, जंग लिया, सिंध में बदीन, ठट्ठा, सजावल, कश्मीर, शिकारपुर, थरपारकर, उमरकोट। इसी तरह केपे की अपर कोस्तान, लोअर कोस्तान, बालास, कोलाई, तोरगर, बटग्राम, शांगला, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, टांग, बलूचिस्तान में झलमिगसी, जोब, शरानी। दोस्तों, आप लोगों को मज़ीद ये इतनी तफसील बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं उन्होंने वीडियोस बना कर सेंड कर दिए हैं कि आप लोग जो है कर्जा ले सकते हैं, आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किन इलाकों में ये यहाँ पर ये देखें, एहसास आमदन प्रोग्राम के तहत मुतवक्का मुस्तहकीन की तादाद 23 गरीब तरीन इज़ला की फ्रेज ज़मीमे में दी गई है। ये मैंने आप लोगों को नीचे बता दी कि किन किन ज़िलों को ये कर्जा दिया जाएगा। ये बात मैंने बहुत सर्चिंग भी की है खुद, यहाँ पर कोई नहीं बताता, बस अपनी चैनल की यूट्यूब बनाई और व्यूज़ के लिए उसको सेंड कर दिया। व्यूवर्स को मुकम्मल अपडेट देनी चाहिए, धोखे में नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। क्या आपको बिला सूद कर्जा चाहिए? तरीक़ाकार जानिए। दोस्तों, मुतलका अहलकार और कर्जा मरकज़ की तफसील नोट करें। अपने ज़िला या तहसील या यूनियन कौंसिल के नाम के ज़रिए अपना करीबी कर्जा मरकज़ तलाश करें। आपके अपने ही यूनियन कौंसिल में ये मराकज़ बनाए गए हैं, जिनकी तफसील मैं आगे चलकर आप लोगों को बताता हूँ। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए कर्जा मरकज़ पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अहलियत की मियार पर पूरा उतरने की सूरत में कर्जा मरकज़ का एहलकार आपका दरख्वास्त फार्म पुर करेगा। दरख्वास्त फार्म आपको वो खुद ही फराहम करेगा। शराकती अदारे का मुतलका एहलकार आपके कवायद की तस्दीक के लिए आपके घर जाएगा। उसके बाद कर्जे की दरख्वास्त मंजूर होने या ना होने की सूरत में कर्जा मरकज़ का एहलकार आपको मतला कर देगा। कोई एतराज़ ना होने की सूरत में आपकी कर्जा दरख्वास्त पर 2 से 4 हफ्तों के दौरान कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद कर्जा कैसे मिलेगा आपको? कर्जा मंजूर होने के बाद आपका बिला सूद कर्जे का चेक आपके इलाके में आपके नाम पर मुनक्कद तरकीब में आपको पेश किया जाएगा, सबके सामने दिया जाएगा। दोस्तों, अब मज़ीद इसकी तफसील में जाते हैं कि इसकी नुमाया खसूसियत क्या हैं, कौन से लोग अहल हैं, दीगर चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले NPGIA के बारे में हम जानते हैं, इसकी तफसील मैं आप लोगों को बताता चलूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, NPG हुकूमत पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क भर में महरूम गरीब घरानों को गुर्बत से निकालना और माशी और समाजी खुशहाली की राह पर गामजन करना है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला एहसासा जात की तकसीम, दूसरा बिलासूद कर्ज़ों की फरहमी और तीसरा एहसासा जात के मौसर इस्तेमाल के लिए हुनर साजी। इसमें NPGI का मकसद क्या है कि जो ऐसे घराने जो ज़कात के अहल हैं, जो बैतुल माल से लेकर गुजारा करते हैं या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर इन्हिसार करते हैं, तो उनका वहाँ पर इन्हिसार ख़त्म करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। हुकूमत की ये कोशिश है। अच्छा, इसमें लागत जो है 2019 और 20 में 13 अरब रुपए
रखी गई है, मुख्तस की गई है। और अगर पीछे जाएं 2018 और 19 में 6.30 अरब रुपए जो रखी गई है। टोटल जो है 42.65 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दोस्तों NPGI का हदफ क्या है? इंतखाबात और समरात 100 इजला के नफाज किया जा रहा है, जिससे 16.28 मिलियन लोग मुस्तफ़ीद होंगे, जिनमें 50% ख़वातीन शामिल होंगी। इस प्रोग्राम में पसमानदा अजला के नौजवान, माजूर अफराद, अक़लियतें, ख्वाजा सरा अफराद और महरूम तबकों को शामिल किया गया है। मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद का इंतखाब हुकूमत और माली मामलत करने वाले इदारों से तस्दीक शुदा है, उनकी वेरीफाई इन्होंने की है। उसके बाद NPG के अज्ज़ा असासा जात की तकसीम क्या है? NPGI के तहत 2,25,000 गरीब अफराद में असासों को तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कामयाबी कारोबार चलाने के लिए फ़नी कारोबारी तरबियत भी दी जाएगी। हर शख्स को औसतन 50,000 रुपये मालियत के असासा जात फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा वो बिला सूद कर्जे भी हासिल कर सकेंगे। इन असासा जात से 1.45 मिलियन लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक अफराद का इंतखाब शराकती अदारों के ज़रिए गरीब गुरबत की दर्जा बंदी के मुताबिक किया जाएगा। बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी की बात करते हैं। इसमें जी बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी क्या है? जुलाई 2019 से हर माह 80,000 बिला सूद कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। ये कर्ज़े 20,000 से 75,000 रुपये की मालियत के होंगे। NPGI के तहत 4 सालों में 3.8 मिलियन बिला सूद कर्जे तकसीम किए जाएंगे। इन कर्ज़ों से 2.28 मिलियन घराने और 14.7 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। बिला सूद कर्जे मौजूदा 1110 कर्जा जात के मराकज़ से हासिल किए जा सकते हैं। नए मराकज़ भी कायम किए जा रहे हैं, जिनकी मालूमात जल्दी वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। इस दौरान कर्जा जात के मराकज़ और कर्जा हासिल करने के लिए अहलियत के बारे में मालूमात PPAF की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। इसकी फहरिस्त भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और इन तमाम चीज़ों को जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फ़नी और तकनीकी तरबियत की फराहमी के बात करते हैं। असासा जात और बिला सूद कर्जे हासिल करने वाले अफराद को फ़नी और तकनीकी तरबियत दी जाएगी। पायदार ज़राए माशी और कारोबारी तरक्की के लिए ज़रूरत के मुताबिक कारोबारी तरबियत का इनकाद किया जाएगा। इसके अलावा 20,000 नौजवानों को भी खसूसी पेशा वराना तरबियत दी जाएगी ताकि वो अपने कारोबार में जिद्दत ला सके। इस तरबियत से 1,29,000 अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। फ़नी तरबियत का एहतमाम NAVTTC करेगा और सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। आज की तकरीब, जिस दिन ये तकरीब हुई थी, इस सिलसिले में पाकिस्तान भर में 391 इलाकों में बिला सूद कर्ज़ों के चेक तकसीम किए गए थे। उस तकरीब में 86,151 बिला सूद कर्जे फराहम किए गए थे, जिनकी मालियत 3 अरब से भी ज़्यादा है। अब अगले 4 सालों में मुल्की सतह पर 80,000 बिला सूद कर्जे हर महीने अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। इसके अलावा 2 साल के अरसा में हर माह 9,000 असासा जात तकसीम किए जाएंगे। ताहम फाटा में जुलाई के इंतखाबात के बाद कर्ज़ों की फराहमी शुरू की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नुमायाँ खसूसियत और अहलियत की मयार। दोस्तों बिला सूद कर्ज प्रोग्राम NPGI का अहम जज़ू जो है, इसका तरीका कार क्या है? बिला सूद कर्ज प्रोग्राम की नुमायाँ खसूसियत ये हैं कि बिला सूद कर्जा बराए रोज़गार, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से फ़ंड की फराहमी। वफाकी हुकूमत की तरफ से 5 अरब रुपए के इजाफी फ़ंड मुख्तसर बराए माली साल 2019 और 20। कर्ज़ की हद मुबलग 75,000 रुपये तक है। कर्ज़ की औसत रकम मुबलग 30,000 रुपये है। 50% कर्ज़े ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। माशरे की गरीब तबकात, हुनरमंद नौजवान, ख़वातीन, माजूर और ख्वाजा सरा अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़कात और बैतुल माल जैसे इदारों से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद को बिला सूद कर्जा जात की फराहमी, ताकि वो मोहताजी से निकल आएँ और अपने पाँव पर खड़े हो जाएँ और ख़ुद कफ़ील हो जाएँ। PPAF की शराकती इदारों के तावन से हर माह 80,000 कर्जे 1110 मराकज़ के ज़रिए फराहम किए जाएंगे। इनमें अखुवत अदारा भी शामिल है। कर्ज़े की असूल की अहलियत क्या है? उम्र 18 से 60 साल होनी चाहिए। कर्ज़ ख्वाह के घराने का गुरबत की दर्जा बंदी पर स्कोर 0 से 40 होना चाहिए। कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। मुंतखब करदा यूनियन कौंसिल में रहायश पजीर होना चाहिए। काबिल अमल कारोबारी एक मनसूबा होना चाहिए कि उसने क्या करना है, क्या कारोबार करना है। बिला सूद कर्ज हासिल करने के लिए जो मालूमात हैं
میں اینڈ پہ نمبر بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کو مزید کوئی پریشانی ہے تو ان نمبرز پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ بلا سود قرض حاصل کرنے کے لیے پروگرام پی پی ایف کے 22 شراکتی اداروں کے ساتھ دیہی اور شہری علاقوں میں عمل پذیر ہے، جس کے لیے 1110 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ تمام معلومات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بعد میں۔ قرضہ مراکز پر درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے قرض کی درخواست لکھی ہوئی جا کر لکھ کے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو جو مرکز بنایا ہے ان کو دے دیں، نہیں تو آپ ان کو زبانی بتائیں گے، وہ آپ کی درخواست لکھ لیں گے۔ غربت کی درجہ بندی کی تصدیق، ممکنہ قرض دندہ کے طور پر رجسٹریشن، درخواست فارم اور کاروباری منصوبے کے فارم کا اجرا، درخواست دندہ کی طرف سے مکمل دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔ کاروبار منصوبے بندی کی تیاری، کاروبار شروع کرنے کے لیے بنیادی معلومات آپ نے دینی ہے، کاروبار کرنے کی وجہ بتانی ہے کہ میں کون سا کاروبار کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، پیداوار اور فروخت کے اہداف۔ اگر آپ زرعی کاشت کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیداوار بتائیں گے، فروخت بتائیں گے، آپ اپنا ہدف بتائیں گے۔ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے میں آپ اپنی حکمت عملی ان کو بتائیں گے۔ تجویز کردہ کاروبار کے لیے خراجات کا تخمینہ بتائیں گے، مالی وسائل بتائیں گے، آپ کا منافع اور تخمینہ کیا یہ بھی بتائیں گے۔ قرض دندہ کی تشخیص کا عمل، سماجی تشخیص، معاشی تشخیص، دو قسم کی تشخیص ہوگی آپ کی۔ قرض کی منظوری کا عمل جو ہے، قرض مرکز کے طرف جانچ پڑتال، قرض مرکز کی طرف سے سفارشات، شراکتی اداروں کے صدر دفتر میں سفارشات کا جمع کرانا۔ مطلب جب آپ کی جانچ پڑتال ہو جائے گی، اس کے بعد جو قرض مرکز کی طرف سے جو سفارشات جمع کرائی جائیں گی، جو اس کی طرف سے رپورٹ دی جائے گی، وہ پھر جو صدر دفتر ہوگا وہاں سفارشات آپ کی جمع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا قرض کا اجرا ہوگا، درخواستوں کی منظوری ہوگی۔ اس کے بعد آرڈر چیک جس پر قرض دندہ کا نام اور کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہوگا، تو وہ الیکٹرانک ترسیل آپ کی کر دی جائے گی۔ قرضہ مرکز پر چیک آپ کا وہاں سے اسی مرکز سے آپ کو چیک دیا جائے گا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں شراکتی ادارے، کون کون سے اس میں شراکتی ادارے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک نظر دکھا دینا چاہتا ہوں۔ یہ چند ایک شراکتی ادارے ہیں جنہوں نے شرکت کی ہوئی ہے اس نظام کو چلانے کے لیے۔ ان تمام اداروں کے یہاں پر یہ دیکھیں نام موجود ہیں، موبائل نمبر موجود ہے، ای میل موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ویریفیکیشن کرنی ہے یا رابطہ کرنا ہے تو ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو قرضہ مراکز کی مکمل تفصیل، جو مراکز ہیں 1110، ان کی فہرست جو ہے وہ بھی میں آپ کو لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، اور اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مین اس پیج کا جو ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یہاں پر جیسے میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہوں۔ مزید اگر آپ نے ان چیزوں میں جانا ہے تو یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دوستو دیکھیں آزاد کشمیر نمبر شمار، یہاں پر صوبہ، ضلع، شراکتی ادارے، تحصیل جو شہر ہے، قرضہ مرکز کے برانچ کے نام آ گئے، ان کے نام آ گئے، ان کے موبائل نمبر آ گئے، اور جگہ آ گئی کہ یونین کونسل اور پتہ کون سا ہے۔ یہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، یہ دیکھیں یہاں پر بہاول نگر آ گیا، بہاول نگر کے یہاں ہارون آباد، ڈونگا بونگا، فوٹ عباس، چشتیاں، دھرنوالا، یہ جو بھی پورے پاکستان کے انہوں نے ادارے بنائے ہیں جہاں جب مرکز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بات آ گئی سرچنگ کی۔ اگر آپ سرچنگ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ یہاں پر اپنے نزدیکی قرضہ مرکز کا پتہ یہاں سے چلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صوبے پر جانا ہے، یہاں پر اپنا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے۔ میں نے پنجاب سلیکٹ کیا، تو جیسے پنجاب سلیکٹ کیا نیچے تمام پنجاب کے اضلاع آگے اور صوبہ پنجاب آ گیا۔ یہاں سے میں اپنا ضلع بہاول نگر کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں بہاول نگر کے تمام جو مرکز ہیں وہ یہاں میرے پاس شو ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس لیے میں کر کے پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں کہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس طرح بآسانی سے آپ ان کو نکال سکتے ہیں یہاں سے۔ یہاں پر دیکھیں ان کے نام آگے، یہ جہاں پر یونین کونسل ہے ان کے نیم ہے، ایڈریس موجود ہے، ان کے سیل نمبر موجود ہے۔ آپ بآسانی رابطہ کر کے وہاں پر جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو فضول میں ایسے چیک کرنا پڑے۔ اس کے بعد ماہانہ کارکردگی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں رابطے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جی مارچ 2021 کی ماہانہ کارکردگی یہاں پر موجود ہے۔ جاری ہونے والے قرضہ جات، مردوں کو کتنے، خواتین کو کتنے،
اور ٹوٹل کتنے دوسرا انہوں نے دیے ہیں، ٹوٹل کتنے لوگ ہیں، مرد و خواتین ٹوٹل 42,211 ٹوٹل افراد ہیں، جن میں ٹوٹل رقم جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے، وہ یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے۔ نیچے انہوں نے یہ چارٹ بنایا ہوا ہے، شعبہ جات کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ ٹوٹل 6 شعبہ جات ہیں۔ زراعت کے لیے انہوں نے کتنے مختص کیے ہیں، شرح 8.3%، اجناس کی تجارت کے لیے، مویشی پالنے کے لیے، یہ تمام تفصیل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں رابطے کی۔ یہاں پر نمبر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، فرید صاحب پر جنرل مینیجر ہیں بلا سود قرضہ پروگرام کے، ان کا نمبر ہے، یہاں سے آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ شفقت عزیز کمیونیکیشن اینڈ میڈیا آفیسر ہیں، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کے اپنے یونین کونسل میں جہاں جہاں آپ کے سینٹر ہے، آپ کو وہاں سے بآسانی سے تمام قسم کی معلومات مل سکتی ہے۔ دوستو میں نے A to Z تک تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، کون اہلیت ہیں کون نہیں ہیں، کہاں کہاں یہ قرضہ دیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں نہیں دیا جا رہا۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔